दूसरा श्लोक है ये। तो इसका अर्थ है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम, कि किसी भी नई चीज को सीखने के लिए दो थॉट प्रोसेस चाहिए होते हैं। एक थॉट प्रोसेस है जो कहता है कि आप उस चीज को करके सीखिए, इसको हम कहते हैं माइंड। दूसरा थॉट प्रोसेस है कि आप इसको मान के सीखिए, जिसको हम कहते हैं हार्ट। इंग्लिश में कहावत है, समटाइम्स यू नीड टू सी इट टू बिलीव इट, और समटाइम्स यू नीड टू बिलीव इट टू सी इट। तो श्री रामचरितमानस में भवानी और शंकर, शिवजी और पार्वती, ये दो एक स्पिरिचुअल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो दो तरह की पर्सनैलिटी है। शिवजी जो है वो हार्ट डोमिनेटेड है, इसको कहते हैं भावना, और जो पार्वती हैं वो माइंड डोमिनेटेड है। तो एक है श्रद्धा का, श्रद्धा विश्वास रूपिण। विश्वास मतलब यू नीड टू बिलीव इट टू सी इट, और श्रद्धा मतलब आप किसी भी काम को करें पूरी तन्मयता के साथ करें, जो भी उसका प्रोसेस है उसको आप फॉलो करें और फिर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। सो यू नीड टू सी इट एंड देन यू बिलीव इट। तो किसी भी काम को करने के लिए भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम बिना न पश्यन्ति। अगर आपने इन दोनों के अलावा केवल करने का रास्ता सीखा कि हम क्या कर लें, तो उससे लाइफ चेंज नहीं होगी। आपको प्रिंसिपल्स या तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे एंड देन यू विल सी इट वर्किंग, और या आपको उन प्रिंसिपल्स के ऊपर थॉट प्रोसेस के साथ एक्ट करना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट। अगर बच्चे को एग्जाम में कंसेप्चुअली पास होना है तो उसको पढ़ाई करनी पड़ती है। केवल अगर घोटा लगा करके चले जाएंगे तो उस टाइम का तो काम हो जाएगा, लेकिन चूंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं तो इसीलिए भवानी शंकरो वंदे दो कैरेक्टर हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणम दो तरीके के रास्ते हैं, याभ्याम बिना ना पश्यन्ति। इसके अलावा अगर आपने कोई भी और तरीका करने की कोशिश करी तो उससे जीवन नहीं बदलेगा। हम पूरी जिंदगी करने पे हम जोर दे सकते हैं, हम क्या खाएं, हम कब खाएं, हम कितनी आरती कर लें, हम कितने मंदिर चले जाएं, हम वो सब करना है। उस करने के पीछे के कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो करने से ना किसी का बदला है और ना कभी बदलेगा। तो एनीवेज, तो ये कभी भी अगर मैंने कहा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दें कि व्हाट डज दिस मीन, एंड बिकॉज वी ऑल आर हियर टू लर्न समथिंग, इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। एनीवेज, तो पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे कि रामायण में 3 तरीके के असुर हैं। पहले तो हमने डिस्कस किया कि रावण क्या है, रावण को हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया। फिर रावण की जो टीम है उसमें तमाम तरीके के राक्षस हैं, छोटे बड़े, सबकी अलग अलग पावर हैं, कोई कुछ में डिस्ट्रप्टिव है, कोई किसी चीज में डिस्ट्रप्टिव है। तो 3 लोगों की फैमिली है, एक उसमें है ताड़का, एक है मारीच और एक है सुबाहु। ये रेफरेंस सब लोगों को पता ही है कि जब, अच्छा तुम बता देता हूँ, तो जब चारों भाई गुरुकुल का अपना टेन्योर खत्म करके वापस आ जाते हैं दशरथ के पास, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो एक मुनि है जिनका नाम है विश्वामित्र। तो उनका एक आश्रम है, आश्रम में वो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, और ये 3 डीमंस आकर के उनके यज्ञ को तहस नहस करते हैं। तो विश्वामित्र जो है वो दशरथ के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे को अपने आश्रम को सेफ गार्ड करने के लिए राम और लक्ष्मण दे दो आप। तो फिर ये राम और लक्ष्मण जो है वो विश्वामित्र के पास आते हैं। विश्वामित्र कौन है? विश्वामित्र मतलब विश्व जिसका अमित्र है। अभी हम लोग क्या है, हमारे लिए विश्व हमारा मित्र है। अगर आप विश्वामित्र की संधि करें तो छोटे आ के बाद अगर छोटा आ या बड़ा आ आता है तो उसमें बड़े आ की मात्रा लग जाती है, हेंस विश्व धन अमित्र, विश्वामित्र। अभी हम लोग क्या है, मेरा मित्र कौन है? मैं मान लीजिए इनसे बड़ा नाराज रहता हूं और मैं इनके पास गया, मैंने बोला श्रद्धा तो यार बहुत ही, आई डोंट लाइक हर, आई हेट हर, शी इज अ वेरी बैड पर्सन, और इन्होंने मुझसे बोल दिया सुमेश आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, शी रियली लाइक दिस, ये मेरी मित्र बन गई। और अगर मैं इनके पास गया, उन्होंने बोला नहीं नहीं सुमेश ऐसा तो नहीं कहीं आपने कोई गलती करी हो, थोड़ा सेल्फ अरे हटा तुम तो वहीं का साथ दे रही हो, तो वो तो मेरे मित्र नहीं थे, ये भी मेरी मित्र नहीं रही है। ये फैक्ट बात है, ये हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है
कि जो हमारी हाँ में हाँ मिलाता है, हमको लगता है ये व्यक्ति हमारा मित्र है, और जो हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाता है वो लगता है ये हमारा अमित्र है, मतलब हमारा मित्र नहीं है। तो विश्वामित्र मतलब जिसने इस बात को समझ लिया है कि विश्व मित्र नहीं है। मित्र कौन है? मित्र अंदर की सत्ता है, जिसके लिए हम ये रामायण की साधना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवेज, तो ये विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र में ये लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, 3 तरीके के राक्षस आकर के परेशान करते हैं। ये दशरथ के पास जाते हैं, दशरथ से कहते हैं कि मेरे को राम और लक्ष्मण दे दो ताकि वो मेरे को सेव कर सके। अब ये 3 राक्षस जो हैं कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले है ताड़का, फिर है मारीच और फिर है सुबाहु। तो मारीच एंड सुबाहु दे आर ब्रदर्स। ताड़का एक कजन कह सकते हैं। ताड़का का मतलब ताड़ का पेड़ लंबा होता है। तो लंबी क्या होती हैं? हमारी आशाएं, एक्सपेक्टेशंस। हर व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन है, हर वस्तु से एक्सपेक्टेशन है। जो भी वस्तु हमको लगता है, हम बाजार गए, ये सोफा बड़ा कंफर्टेबल है, हमने इससे सुख की एक्सपेक्टेशन करी। जैसे मैंने पिछली बार एग्जांपल दिया कि एक गुब्बारा ले लें आप, और एक छोटे से बच्चे को गुब्बारा दे दीजिए, 4 साल 5 साल का बच्चा, बड़ा खुश हो जाएगा वो। अब मैं कहता हूँ वो गुब्बारा आप ले लीजिए, अब आप भी खुश रहिए। तो आप बोलोगे यार गुब्बारे में कहाँ मजा आएगा मेरे को? तो इसका मतलब सुख गुब्बारे में नहीं है। लड्डू मीठा है, ये चाहे आप खाएं, चाहे आप खाएं, चाहे आप खाएं, आपको मीठा लगेगा, वो बदलेगा नहीं। वो तो सुख जो है वो ना बदलने वाली चीज है। मजा बदल सकता है। आज गुब्बारे में आपको मजा आ रहा है, अब उसी 4 साल के बच्चे को $100 का नोट दे दीजिए, उसको कुछ मजा नहीं आएगा। और वही $100 आप मुझे दे दीजिए, मेरे दिमाग में प्लानिंग चलनी शुरू हो जाएगी। मैं इससे डिनर कराता हूँ, मैं जूते खरीद लेता हूँ, मैं अपना पिक्चर देखाता हूँ, मैं कुछ तमाम सारी। तो अगर उस $100 में सुख होता तो बच्चे के लिए भी वही वैल्यू होती, बड़े के लिए भी वही वैल्यू होती। तो सबसे पहले ताड़का इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर एक्सपेक्टेशन। वी एक्सपेक्ट फ्रॉम थिंग्स, वी एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल। मैं आपसे मिला, मुझे आपसे अच्छा लगा, अब मेरे को आपसे एक्सपेक्टेशन होनी शुरू हो गई, और आपने कहीं अगर मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करी तो वही हाल होगा जो मैंने अभी एग्जांपल देना शुरू कर दिया। तो एक्सपेक्टेशन लोगों के साथ, एक्सपेक्टेशन वस्तुओं से, और तीसरा होता है एक्सपेक्टेशन विद सर्कमस्टांसेस। वी ऑलवेज वांट दो सर्कमस्टांसेस अराउंड अस दैट गिव्स अस हैप्पीनेस। जानबूझ के कोई दुखी नहीं होना चाहता। कोई आ रहा है मेरे घर, तो जानबूझ करके कोई दुखी नहीं होना चाहता है। आ रहे हैं, आइए। तो अगर हम आपसे पूछें कि भाई आपको ये सुख की एक्सपीरियंस है और ये आपके लिए दुख का एक्सपीरियंस है, तो आप बोलेंगे मुझे दुख का एक्सपीरियंस आप दिखा भी क्यों रहे हो, आप मुझसे वही बात करो जिससे मुझे हैप्पीनेस मिले। तो इसलिए हम अपनी हर तरह की सर्कमस्टांसेस, हम सुबह सो करके उठते हैं, हम काम पर जाते हैं, अपनी जॉब करते हैं, वापस आते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जो भी हमारे चारों तरफ परिस्थितियां बन रही हैं उनसे हम सुख की एक्सपेक्टेशन करते हैं। परिस्थिति बदली, सुख बदल गया। तो ताड़का का मतलब दुराशा, आशा और दुराशा। दुराशा मतलब जो बदलने वाली है। बाहर के लोगों से आप सुख की एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो वो बदलेगा, लोग बदलेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी हो पाएगी, सुख का दुख हो जाएगा मिनटों में। वस्तुओं से एक्सपेक्टेशन अगर आप रखेंगे सुख की, आज वस्तु है कल वस्तु नहीं रहेगी, कभी सुख आएगा कभी सुख जाएगा। और तीसरा परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस हमेशा एक जैसी नहीं रहेंगी। तो भगवान कहते हैं कि ये 3 है दुराशा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो चौपाई आती है कि चले जात मुनि दिए दिखाई, कि मुनि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण तीनों लोग जा रहे हैं और चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुनी ताड़का क्रोध कर घाई। अब इस बात को समझें कि जो दुराशाएं हैं जब भी वो पूरी नहीं होंगी तो आपके अंदर क्रोध आएगा। मैं अपनी पत्नी से सुख की आशा रखता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे लिए ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें। जब इनसे एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी तो मेरे अंदर क्या आएगा? क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। तो जहां कहीं भी फॉल्स एक्सपेक्टेशंस होंगी वहां पर क्रोध हमेशा आपको अकंपनी करेगा। आप इस बात को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लीजिए अपनी लाइफ में। और यही अगर मैं एक्सपेक्टेशन करना बंद कर दूं, फिर चाहे हो या काम ना हो,
अब तो मुझे क्रोध का कोई मतलब नहीं है ना। तो अगर मेरे अंदर क्रोध आ रहा है, मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, तो उसका रीजन ये नहीं है कि सामने वाले ने मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करी, उसका रीजन मेरा इनसे एक्सपेक्टेशन रखना है। भाई ये मेरी बीवी है, मैं चाहता हूं कि मेरे लिए खाना बनाए, अगर ये नहीं बनाएंगे तो मुझे दुख लगेगा। भाई ये मेरी बीवी नहीं है, अब ये मेरे लिए बनाए या ना बनाए उससे मुझे क्या फर्क पड़ने जा रहा है। तो खाना बने मेरे लिए, प्रॉब्लम इसमें नहीं है, मेरी बीवी से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो खाना बनाए, और जिस दिन नहीं बनेगा मेरे क्रोध आ जाएगा। तो डे टू डे लाइफ में इस चीज को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस का दायरा जो है थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। और गीता में इसको कहते हैं अधिकार रहित कर्तव्य पालन। उसमें फिर कभी डिस्कस करेंगे, जिसमें बिना अधिकार के कर्तव्य करने की कोशिश करें। जो आपका कर्तव्य अपनी फैमिली के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, आप अपने कर्तव्य में कमी मत करें, लेकिन उसको अधिकार रहित कर लें कि जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग माई ड्यूटीज टूवर्ड्स यू, दैट डज नॉट एंटाइटल मी फॉर यू टू डू द सेम फॉर मी। माई जॉब इज टू डू माई ड्यूटीज टूवर्ड्स यू। आपको करना है कि नहीं करना, ये आपका एरिया ऑफ थॉट प्रोसेस है। तो अब भगवान क्या कहते हैं कि जब कभी भी आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी तो आपके अंदर क्रोध आएगा। आपने कोई सामान सोचा कि आपको लेना है, आपको वस्तु नहीं मिल पाई, अब आपके अंदर एक बेचैनी आ रही है, एक उलझन हो रही है। सर्कमस्टांसेस आप चाहते हो कि आपके हिसाब से पॉजिटिव बनी रहे, कुछ चीजें ऊपर नीचे हो गई, आपके अंदर जो है वो उलझन आनी शुरू हो गई। तो भगवान क्या करते हैं, इसका क्या इलाज है? एक ही बाण प्राण हरि लीना। किसका फोन आ रहा है देख ले, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हो सकता है कोई अर्जेंट कॉल ना हो किसी की, देख लेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। तो एक ही बाण प्राण हर लीना, एक बाण निकाला और ताड़का को खत्म। लेकिन उसके बाद क्या किया? क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि भाई दुनिया में रहना है, परिवार के साथ रहना है, समाज के साथ रहना है, एक्सपेक्टेशंस तो बनना बहुत लाजमी है। हम लोग अपनी जॉब्स करते हैं, हमारे पास बिजनेस के गोल्स हैं, मेरे पास सेल्स के गोल्स हैं, इनके अपने गोल्स हैं जो इनको मीट करने हैं, हम एक्सपेक्टेशन कैसे नहीं करेंगे? तो अब भगवान क्या कहते हैं कि आप एक्सपेक्टेशन तो करो, लेकिन ताड़का को तो उन्होंने मार दिया। अब उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन यह है, दीन जानते ही निज पद दीना। कि भगवान कहते हैं कि अब वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस आप मुझसे करना शुरू कर दो। निज पद मतलब भगवान ने उसको अपना पद दे दिया, ताड़का को उन्होंने अपना रूप दे दिया कि आप एक्सपेक्टेशन रखें, लेकिन बाहरी व्यक्ति, बाहरी वस्तु और बाहरी परिस्थितियों से आपको सुख मिलेगा ये एक्सपेक्ट आप मत करें। आप अपना काम करें, उसके लिए आपको अपने टारगेट्स मीट करने हैं, जो भी आपका काम है आप उसको बहुत डिलीजेंटली करें, लेकिन आपके टारगेट्स मीट होंगे या नहीं होंगे ये आपके हाथ में नहीं है। आपको घर खरीदना है, आपने अपना गए, आपने अपना ऑफर डाला, सारा काम किया आपने, अब आपकी एक्सपेक्टेशन मीट होगी कि नहीं होगी ये आपके हाथ में नहीं है। यू डू वॉट एवर इज नीडेड फॉर यू टू डू योर ड्यूटीज टूवर्ड्स द पीपल दैट यू आर लिविंग विद, टूवर्ड्स द थिंग्स दैट यू ओन। हम लेकर के आए, इसका मतलब थोड़ा ना है कि इसको हम तोड़ ताड़ करके बाहर रख देंगे। जो भी है उसको आप संभाल के रखें, साफ करके रखें, अच्छा घर दिया, अच्छा खाने को दिया, साफ सफाई रखें। लेकिन कल को अगर ये घर हाथ से चला जाए तो अब उसमें वो है टेस्टिंग का पीरियड कि वाकई हमने घर से सुख मान के रखा था कि नहीं। अब भगवान कह रहे हैं आपको जो भी दुनिया में काम करना है आप सारे काम कीजिए, आप खूब प्रॉस्पर होइए, आप खूब पैसे कमाइए, खूब अच्छा बिजनेस कीजिए, खूब बच्चों को पढ़ाइए। बीवी है तो अपने हस्बैंड को खूब अच्छा अच्छा गिफ्ट दे, हस्बैंड है तो अपनी बीवी के लिए खूब बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट लेकर के आए। ये आपका कर्तव्य है करना। उसके रिस्पॉन्स में अगर आपने एक्सपेक्टेशन रखनी शुरू कर दी, वहां आपको परेशानी आनी शुरू होगी। तो एक ही बाण प्राण हरि लीना और दीन जानते ही निज पद दीना, कि आप अपना काम करें और एक्सपेक्टेशन आप मेरे ऊपर छोड़ दें। पूरी गीता इस चीज के ऊपर लिखी हुई है कि आपके हाथ में केवल आपका कर्तव्य है, आपको क्या फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है। और हम जितना ज्यादा उस फल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ज्यादा हमको सुख दुख सुख दुख सुख दुख चलता रहता है। जिस दिन हमको छोटी सी अकम्पलिशमेंट हो गई उस दिन हम बड़े खुश हो गए, 2 महीने बाद जरा सा कुछ नुकसान हो गया हम फिर से परेशान हो गए। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर आपको इससे निकलना है तो अगर आप इसमें खुश हैं, बाय ऑल मीन्स इफ यू वांट टू लिव in the state of mind where you are sometimes happy, where you are sometimes sad, you keep on continuing the way you want। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा प्रॉमिस है कि जो भी मुझसे एक्सपेक्टेशन रखेगा
और फिर एक्सपेक्टेशन रखते वक्त, प्रेयर रखते वक्त 3 चीज़ों की हमने हिदायत दी थी पिछली बार। एक तो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। हम लोग जब मंदिर में थे तो हमने डिस्कस किया कि दीन जानते ही निज पद दीना, भगवान उसी को अपना पद देगा जिसके अंदर दीनता होगी। दीनता मतलब हम्बलनेस। हम्बलनेस में 3 चीजें नहीं होती हैं। एक तो कंडीशन नहीं होती। हम जब भगवान के पास जाएं अपनी कोई प्रेयर लेकर के, अपनी कोई एक्सपेक्टेशन लेकर के, तो उसको मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन ना दें कि भगवान ये 4 चीजें हैं, ये चारों पूरी कर दो तो ही मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी होगी। नहीं, अब अगर आपने उसके सामने अर्जी रख दी है तो फिर आप उसके ऊपर भरोसा रखें कि जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है, अब ये है इनका वीजा का प्रॉब्लम चल रहा है, शी इज नॉट एबल टू गो, समटाइम्स इनको फ्रस्ट्रेशन होती है कि मेरा हो नहीं पा रहा है, टाइम लग रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। योर जॉब इज टू मेक श्योर योर पेपर वर्क इज कंप्लीट। योर जॉब इज टू मेक श्योर दैट यू सबमिट योर पेपर वर्क ऑन टाइम। उसके आगे आपके कंट्रोल में नहीं है। और पता नहीं, हो सकता है कुछ और अच्छा होना हो जो हमें नहीं पता। एक मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि 2 टीम सॉकर खेल रही है। ये फीफा का टाइम जब चल रहा था ना, उस टाइम पे तो बड़ा अच्छा लगा कि जिस प्लेयर के पास बॉल है, जो किक कर रहा है बॉल को, उसका जो डिसीजन मेकिंग का दायरा है वो कोई 3 मीटर का उसका रेडियस है। उस प्लेयर की जो कैपेबिलिटी है कि मुझे बॉल को किस डायरेक्शन में ले करके जाना है, वो 3 मीटर का उसका दायरा है। लेकिन जो कोच बाहर खड़ा हुआ है उसका विजन बहुत बड़ा विजन है। वो इस गोल से लेकर के उस गोल तक पूरे फील्ड में कौन सा ऑब्स्टिकल कहाँ खड़ा हुआ है, कौन सा आपका पार्टनर कहाँ खड़ा हुआ है, वो पूरा ऑब्जर्व कर रहा है। और वो बाहर से इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि नहीं पीछे वाले को पास करो। और वो जो है वो अपने कोच का इंस्ट्रक्शन मान के उसी को फॉलो कर रहा है। अब अगर वो व्यक्ति अपने डिसीजन को, जो केवल 3 मीटर के दायरे का छोटा सा विजन है, अगर उसी को सही मान ले, तो जो बड़ा गेम प्लान जो कोच देखने की कोशिश कर रहा है वो डायल्यूट हो जाएगा। और भगवान यही कह रहे हैं कि आप अपना काम करें, और जैसे जैसे, और अगर मेरे को आपने छोड़ दिया है मेरे ऊपर, तो फिर सखा सोचते हैं वो बल मोरे सब विधि घटक काश में तो फिर मैं बताऊंगा आपके लिए क्या बेस्ट है। हो सकता है कि मेरा इमीडिएट जो आपके लिए आंसर है वो आपको उस वक्त फेवरेबल ना लगे। उस वक्त लग सकता है कि अरे यार ये तो नहीं मांगा था यार, मांगा तो हमने ये 3-4 चीजें थी, इसमें से तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ। तो उस वक्त फेथ की बात आती है कि नहीं भगवान, हमने अपना काम किया, आपके आगे अर्जी लगाई थी, आपने अर्जी में जो हमें दिया है, लेट अस एक्सेप्ट इट एंड ट्रस्ट द डिवाइन पावर। एक तो कंडीशन। दूसरी चीज, भगवान कहते हैं चीटिंग मत करो मेरे साथ। मंदिर में जाकर के ये मत बोलो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरे, क्योंकि घर आकर के फिर मेरा मुझको ही अर्पण करते हो तुम लोग। तो अगर मेरी वजह से आपको ये शरीर मिला है, शरीर के अंदर आत्मा मिली है, उससे आप अपने जीवन के सारे काम कर रहे हो, तो फिर उससे कुछ शेयर करना भी सीखो। जिस दिन मैं निकल गया, ये 2 कौड़ी का रह जाएगा, लोग पूछने नहीं आएंगे, इसको लोग कहेंगे बदबू आ रही है, हटाओ इसको। तो शेयरिंग की बात आती है, जिसमें हम लोग वितरण की साधना है। और तीसरा भगवान कहते हैं कि डोंट बी सेल्फिश। 24 घंटे सिर्फ अपने लिए मत मांगो, आंख बंद करके बैठो और कम से कम दूसरे के लिए पहले प्रार्थना करना सीखो कि भगवान दूसरे का भला हो। तो ये तो है ताड़का। तो ताड़का का ट्रीटमेंट क्या है कि बाहर के व्यक्ति, वस्तु और सर्कमस्टांसेस, इनसे अपनी एक्सपेक्टेशन, और ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें सालों लग जाते हैं, धीरे धीरे करके अपनी एक्सपेक्टेशंस वहां से हटाएं। एक्सपेक्टेशंस आप रखें अपनी डिवाइन पावर के साथ, और आप अपना कर्तव्य करते हैं। अब उसके बाद आता है बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, मारीच और सुबाहु। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पिछली बार कि अगर आपके दांत में दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है भाई आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है, जब तक इस कीड़े को हम साफ नहीं करेंगे आपका दर्द जाएगा नहीं। तो आप कहते हो कि भाई मैं इस हफ्ते नहीं आ सकता हूँ, अगले हफ्ते की अपॉइंटमेंट दे दो। तो डॉक्टर आपको बोलता है अगले हफ्ते आ जाओ, और ये आप आइबुप्रोफेन रख लो कि जब कभी भी दांत का दर्द आपको तंग करे तो आप एक गोली खा लो, और अगले हफ्ते जब आओगे तो हम कीड़ा साफ कर देंगे। अब आप अपने जॉब पर जाते हो, अपने घर का काम कर रहे हो, जब भी दर्द होता है आप एक आइबुप्रोफेन खा लेते हो, थोड़ी देर के लिए आपका दर्द कम हो जाता है। लेकिन आपके दिमाग में ये पता है कि जब तक मैं उसको ट्रीट नहीं करूंगा तब तक ये दर्द परमानेंटली नहीं जाएगा। तो एक है कॉज, कॉज क्या है, जो कीड़ा लगा हुआ है, और एक है उसका इफेक्ट। इफेक्ट क्या है, जो दर्द हो रहा है। सो फार सो गुड। किसी ने हमको गाली दी, हमें दुख लगा, लेकिन उसका कॉज सामने वाले का गाली देना नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम गुस्सा होकर के बैठे हुए हैं
हम इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे कि हमारा ईगो है जिसकी वजह से हमको दुख लग रहा है। भाई इन्होंने गाली दी, इनको गाली दी तो मुझे दुख नहीं लगा, इन्होंने मुझे गाली दी तो मुझे दुख लगा। तो इनका गाली देना अगर रीजन होता तो किसी को भी गाली देंगी तो मुझे दुख लगना चाहिए था, लेकिन अगर मुझे दुख लग रहा है तो इसका मतलब रीजन तो मेरे अंदर है ना। हो सकता है इनको दुख ना लगे अगर इनको गाली मिले तो ये बहुत ही समझने वाली बात है ये कि अक्सर हम लोग कॉज को गलत जगह पर मान के चलते हैं। किसी ने गाली दी तो वो आदमी गलत है, हमारा ईगो है। तो भगवान क्या कहते हैं, तो जो मारीच है वो है इफेक्ट और जो सुबाहु है वो है कॉज। जब तक हम कॉज को फिक्स नहीं करेंगे तब तक इफेक्ट परमानेंटली ठीक नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आता है मारीच। तो मारीच के साथ भगवान ने क्या किया, बिन फर बाण राम ते ही मारा। फर कहते हैं जो तीर के आगे नोक लगी रहती है। तो भगवान ने क्या किया, बिन फर बाण राम ते ही मारा, और असर क्या हुआ, 100 योजन का सागर पारा, कि दुख को थोड़ी देर के लिए टाल दिया। आइबुप्रोफेन देकर के थोड़ी देर के लिए आपने अपने दर्द को अवॉइड कर दिया, क्योंकि जब तक सुबाहु को आप खत्म नहीं करोगे, जब तक उस कॉज को खत्म नहीं करोगे, ये मारीच बार बार जो आता रहेगा और आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा। फिजिकल अगर हम बात करें, अभी वेदर चेंज हो रहा है, जुकाम बनना शुरू हो जाएगा, बलगम बनना शुरू हो जाएगा, तो कॉमन हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हमारे डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे हैं, वो कहते हैं भाई मैं तुमको दवाई तो दे देता हूँ, लेकिन इस बात को मान के चलो जब तक ये म्यूकस अंदर से साफ नहीं होगा तब तक ये खांसी जो है वो आती रहेगी। तो अगर कोई आदमी वाकई सीरियस होगा अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर के, तो ही विल नॉट वरी टू मच अबाउट द मेडिसिन, क्योंकि उसको पता है ये मेडिसिन तो मारीच है, ये आप थोड़ी देर के लिए इसको अवॉइड कर रहे हो। आप किस चीज़ के ऊपर फोकस करोगे कि हम इस म्यूकस को कैसे साफ करें। तो भाई कैसे साफ करें, तो जो म्यूकस बनाने वाली चीज़ें हैं उसको थोड़ा ज़रा परहेज कर लिया जाए। भाई चावल है म्यूकस बनाता है, मैदा है, ब्रेड है, डेयरी है, तो थोड़े टाइम के लिए भाई 2 हफ्ता कंट्रोल कर लेते हैं और बॉडी को थोड़ा हेल्प कर देते हैं कि म्यूकस निकालने में। अगर हम घर में हैं, खांसी आ रही है, तो वॉश बेसिन गए, उसको स्पिट करके आपने म्यूकस निकाल दिया। तो दिस इज व्हेन वी आर वर्किंग ऑन द कॉज, और इफेक्ट अपने आप उसका जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जब पहले मारीच आता है तो भगवान उसको बिन फरमान राम ते ही मारा और 100 योजन का सागर पारा, इसको भी अवॉइड करो। क्यों, इसके पीछे जो आ रहा है वो ज्यादा स्ट्रांग आ रहा है, सुबाहु। जब सुबाहु ने अटैक किया तब भगवान ने क्या किया, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, एक अग्नि का बाण निकाला। अग्नि का बाण मतलब बहुत स्ट्रांग ट्रीटमेंट चाहिए, अपने कॉज को खत्म करने के लिए बहुत स्ट्रांग माइंड चाहिए। इट विल टेक लॉट ऑफ सेल्फ पावर टू अंडरस्टैंड कि मेरी गलती, मेरे दुख का कारण मैं खुद हूं। अभी तक तो हम बाहर मान के चल रहे हैं, वेदर चेंज हो गया तो वेदर चेंज हो गया इसलिए तबीयत खराब हो गई है, किसी ने गाली दे दी, उसने गाली दी इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। तो अभी हम हर जगह पर अपनी परेशानियों का रीजन बाहर मान के चल रहे हैं, कॉज बाहर मान के चल रहे हैं। जिस दिन हम इस कॉज को मान के चलेंगे कि नहीं, प्रॉब्लम हमारे अंदर है, म्यूकस हमारा फंसा हुआ है, ईगो हमारा बहुत डोमिनेटेड है, अहंकार हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, रिजेंटमेंट, कंडमनेशन हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। नाउ यू विल स्टार्ट टू वर्क अपॉन आवर सेल्फ। हम जब मेडिटेशन पर बैठते हैं, वी ट्राई टू गो बैक एंड कनेक्ट विद आवर सेल्फ, ईगोलेसनेस को अचीव करने की कोशिश करते हैं। हम जब वितरण की साधना करते हैं, शेयरिंग की साधना करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की साधना करते हैं, तो उससे आपका अहंकार कम होता है, आपकी आसक्ति, क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ बांटते हो, आपने बांटा, आप सुख बांटोगे आपको और मिलेगा, आप दुख बांटोगे आपको दुख मिलेगा। तो वॉट एवर यू विल शेयर वी विल गेट बैक एंड वी विल गेट इन मल्टीप्लिकेशन। तो भगवान कहते हैं कि 3 चीज़ें हैं, एक तो ताड़का आती है सबसे पहले, बाहर के लोग, बाहर की वस्तु, बाहर की सर्कमस्टांसेस। आप इंजॉय करें, खूब खाएं पिए, मौज करें, मस्ती करें, खूब दोस्तों के साथ जाएं, खूब इंजॉय करें बाहर, लेकिन आप ये ना माने कि वो सुख का सोर्स है, वो आपके इंजॉयमेंट का टेम्परेरी सोर्स हो सकता है। अभी न्यू ईयर्स की पार्टी आएंगी, हम सब जाएंगे, अपना खूब पार्टी वार्टी करेंगे, उसमें क्या, वैलेंटाइंस आ रहा है, खूब पार्टी करेंगे,
लेकिन ये मत मान के चलें कि वहां पर सुख है, क्योंकि वो सर्कमस्टांस आज रहेगा कल नहीं रहेगा। आप सामान खरीद के लाएं, आपको ज्वेलरी पसंद है, आप ज्वेलरी खरीद के लाएं, 3 अंगूठियां आप चौथी खरीद के लाएं, लेकिन आप ये ना माने कि उसमें आपको परमानेंट सुख मिलेगा। आप चौथी लेकर के आओगे, 1 साल के बाद आपको 5वीं चाहिए होगी। आप बढ़िया गाड़ी लेकर के आए, 4-5 साल के बाद आपको और बड़ी गाड़ी चाहिए होगी। तो आप लाएं, लेकिन एंजॉय करें, जब तक आप अफोर्ड कर सकते हैं खूब एंजॉय करें उसको। उसमें राम राज्य में किसी के पास कोई कमी नहीं है, सबके घर आभूषणों से भरे हुए हैं। जो लोगों के घर हैं वो अट्टालिका समझते हैं ना, ऊंचे ऊंचे घर, बड़े बड़े भवन जिसे कहते हैं, सबके घर खूब भवन भरे हुए हैं। लेडीज के पास खूब सोना गहना कपड़ा सब है, एकदम कोई कमी नहीं है। भौतिक की उसमें क्या कहते हैं कि फिजिकल प्लेजर्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन नोबडी इज अटैच्ड टू इट। राम है, आज अयोध्या का राज मिलने जा रहा है, एवरीबडी नोज दिस। ओवरनाइट क्या हुआ, सब कैंसिल हो गया, चले गए। ना उनको राज मिलने की खुशी थी, ना उनको वनवास जाने का दुख। इट इज पॉसिबल। साधना अगर हम करें, जो तप सेवा और सुमिरन 3 जो चीजें बताई हैं श्री रामचरितमानस में, अगर हम फॉलो करने की कोशिश करें तो धीरे धीरे करके ये एक्सपीरियंस आ सकता है कि अगर राज्य भी मिल गया तो आप उसमें भी खुश हैं, कल को आपका राज्य चला गया तो आप उसमें भी खुश हैं, और आप फिर एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं, अरे पिता के कारण मेरे को जंगल जाने को मिल रहा है, वहां पर साधु सन्यासियों से मेरी मुलाकात होगी, मैं उनके साथ एक डिफरेंट लाइफस्टाइल। तो भगवान उसमें भी एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने सो कॉल्ड नेगेटिव टाइम पर भी अगर आपने पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश नहीं करी तो आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। और भगवान कहते हैं कि मैंने तो नियति बना करके रखी हुई है, अगर वनवास मिलना है तो मिलना है। इट इज अप टू यू, इफ यू वांट टू एक्सेप्ट दैट डेस्टिनी एज माय डिसीजन फॉर यू, यू एक्सेप्ट इट, यू विल बी हैप्पी विद इट। तो ये ताड़का हो गई। फिर उसके बाद मारीच है, मारीच को आपको थोड़ा साइड में कर देना है, क्योंकि वो इफेक्ट है, इफेक्ट के ऊपर ज्यादा परेशान ना हो, कॉज के ऊपर काम करें। किस चीज की वजह से दुख आ रहा है उस चीज के ऊपर फोकस करें। खांसी किस चीज की वजह से आ रही है उस चीज पर फोकस करें। खांसी की केवल दवा खाने से काम नहीं चलेगा। अगर इस घर में गंदगी है और हम लोग मान लीजिए सत्संग करने आ रहे हैं और ममता कह रही है अभी कपड़े पड़े पड़े, चलो भाई थोड़ा उसको अभी साइड में कर देते हैं, बट शी विल हैव टू गो बैक एंड क्लीन इट अप, अदरवाइज वो तो गंदगी वैसे ही पड़ी रहेगी। तो इफेक्ट के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है, ज्यादा तवज्जो दिया गया है रीजन के ऊपर। कॉज क्या है हमारी प्रॉब्लम्स का? हमारे शरीर का मन, हमारे मन का ईगो, हमारे इंटेलेक्ट का रेजिस्टेंट, कंडमनेशन, जेलेसी जिसको हम कहते हैं, ये सारे कॉजेज हैं। अगर हम इनके ऊपर काम करेंगे तो धीरे धीरे करके बॉडी से डिजीजेस जानी शुरू हो जाएंगी, हमारा ईगोलेसनेस होगा, वी विल बी वेरी हैप्पी इंटरनली, हमें बाहर की परिस्थितियों का फर्क पड़ना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अगर कोई गाली दे रहा है तो भी कोई बात नहीं, अगर कोई तारीफ कर रहा है तो भी कोई बात नहीं। सम जिसे कहते हैं, सम किस, बट अगेन इट टेक्स टाइम, इट टेक्स डेडिकेशन एंड इट टेक्स दिस, ये जो बार बार रिवीजन होता है। बच्चा जो है जब स्कूल चला जाता है 1 महीने के बाद आके बोलता है मेरे को तो 2 का टेबल याद हो गया, अब मुझे फिर क्यों भेज रहे हो यार तुम वहाँ पर? बिकॉज रिविजन्स आर इम्पॉर्टेंट। हम लोग भूल जाते हैं ना, अभी हम लोग अपने अपने काम में फिर निकल जाएंगे, फिर चीज़ें दिमाग से उतर जाएंगी, फिर याद आएगा अरे भाई चलो यार चलते हैं, फिर कुछ सीखते हैं। तो धीरे धीरे करके फिर लाइफ में अडॉप्ट होते हैं प्रिंसिपल्स, फिर हमको वापस आएँ, फिर सब लोग शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस। मेरे ख्याल से इट्स बीन व्हाट अबाउट मंथ एंड अ हाफ, मे बी नेक्स्ट टाइम से हम सब लोगों को अपने थोड़े से एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए, कैसे हम लोग इन प्रिंसिपल्स को लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। एक दूसरे से बातचीत करके बड़ा लगता है कि यू आर नॉट राइडिंग अलोन, और भी लोग हैं। तो टीचर होती है ना, वो दिखाती देखो इसके 10 नंबर आए हैं क्लास में, तो बाकी बच्चे कहते हैं कि दिखा क्यों रहे हो, बिकॉज द टीचर इज ट्राइंग टू से कि भाई अगर इसके आ सकते हैं तो फिर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सबके आ सकते हैं। इट माइट टेक टाइम फॉर पीपल, बट एनीवेज। तो पिछले ममता